सभी का स्वागत है। मैं हूं दीक्षा सक्सेना। आज के युग में जहां लोग बीमारियों के इलाज के लिए कम से कम दवाइयों का प्रयोग करना चाहते हैं, तो ऐसे में फिजियोथेरेपी उनके लिए बहुत कामगार, बहुत मददगार साबित हो सकती है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अनुज माथुर। तो उनसे हम बात करते हैं इस बारे में। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। हम ये जानना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी बीमारियों में किस तरह से कामगार, मददगार साबित हो सकती है। फिजियोथेरेपी में बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज और कुछ मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स है, बैक पेन है, नेक पेन है, पोस्चरल प्रॉब्लम्स जो है उसके लिए दवाइयाँ आपके जो दर्द हैं उनको दबा देती हैं, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाती हैं। फिजियोथेरेपी से आपका पोस्चर, मसल्स और सब अपने अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तो आपका जो जिस भी कारण से दर्द हैं वो प्रॉपरली ठीक हो जाते हैं। तो जैसे अब अगर हम कोई फिजियोथेरेपी करवाना चाहते हैं, तो किसी भी बीमारी से उसमें निजात पाने के लिए कितना समय फिजियोथेरेपी में लग जाता है कि उससे जल्दी कितना टाइम में निजात पा सकते हैं? ये डिपेंड करता है आपको कितना प्रॉब्लम है, कितना पुराना प्रॉब्लम है, और आपका एज फैक्टर पे, आपकी बोन्स की कंडीशंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है। फिर भी मिनिमम 15 to 20 सेटिंग्स आपको फिजियोथेरेपी के लिए चाहिए होती है, किसी भी चीज़ को एक बार ठीक करने के लिए। मिनिमम 20 से 15 से 20 सेटिंग्स। जैसे अभी आजकल चिकनगुनिया बहुत चल रहा है, तो चिकनगुनिया में जो जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है और जो अकड़न की प्रॉब्लम आजकल आ रही है, सर्दियों में कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसके लिए फिजियोथेरेपी कैसे काम आती है? चिकनगुनिया जो है उसमें आपको सबसे ज़रूरी होता है मोबिलिटी मेंटेन रखना। अगर चिकनगुनिया हुआ, आपके जॉइंट्स में पेन है, तो आपकी मोबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। आप लेटे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं मूवमेंट करने से ज़्यादा। फिजियोथेरेपी कराते हैं तो हम लोग आपको जॉइंट मूवमेंट्स कराना सिखा देते हैं, और थोड़ा पैसिव मूवमेंट्स करवा के भी उनको लूज़ कर देते हैं, तो उससे आपका पेन कम हो जाता है। तो उसके लिए भी 15 से 20 सीटिंग लेनी पड़ती है? चिकनगुनिया में डिपेंड करता है। जैसे चिकनगुनिया का रिजल्ट्स का पता नहीं कि किसी को 1 महीने तक दर्द रहता है, किसी को 10 दिन में ठीक हो जाता है, तो डिपेंड करता है किसको कितना सीवियर है उस पर। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं की आजकल प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो उसमें जब ऑपरेशन के बाद क्या होता है कि वो जब ऑपरेशन के बाद में जब बॉडी पोस्चर में कुछ बदलाव आ जाते हैं, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी कैसे काम आती है? फिजियोथेरेपी आपको वही आपके मसल लूज करने में काम आती है, प्लस अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको चेस्ट प्रॉब्लम्स भी होने लग जाती हैं। आपको कफ का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिजियोथेरेपी लंग्स एक्सरसाइजेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। तो फिजियोथेरेपी से क्या वो बिल्कुल सही हो सकता है? हाँ, आपका जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो अफेक्ट हो जाता है आपका ब्रेस्ट कैंसर में। तो आफ्टर सर्जरी चेस्ट एक्सपेंशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स रहेंगी आपको, तो विद फिजियोथेरेपी आपको वो सॉल्व हो जाती हैं, तो बाकी दिक्कत भी सॉल्व हो जाती है। बुजुर्गों में जब देखा जाता है कि आजकल बहुत ही जोड़ों की प्रॉब्लम बहुत आम बात हो गई, और सर्दियों में ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? मोबिलिटी सबसे अच्छा रहता है, मोबिलिटी। और अगर फिजियोथेरेपी आप लेते हैं तो कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि जो अकड़न की आप बात कर रहे हैं, मसल्स अकड़ जाती हैं तो उनको लूज़ करने के लिए स्ट्रेचिंग्स होती हैं, और रेगुलर आप स्ट्रेचिंग करेंगे, वॉक करेंगे, तो आपको वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। और देखा जाता है कि जहाँ ऑफिस में लोग बाग आजकल काम करते हैं, कंप्यूटर पे ज़्यादा लोग बाग बैठते हैं, बैठे रहने का काम ज़्यादा है, तो ऐसे में उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम बहुत हो रही है। और जैसे व्हीकल ड्राइविंग करने में, स्कूटी वगैरह चलाने में, बाइक पे भी तो उनको कमर में दर्द या सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है, तो उसका क्या उपाय है? रेगुलर आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। अगर आप कंप्यूटर पे लगातार काम करते हैं तो आपको बीच बीच में रुक के हर आधे घंटे में एक बार नेक मूवमेंट्स देने होते हैं आपके, ताकि आपकी मसल स्टिफ नहीं हो जाए। और फिर जो कुछ एक्सरसाइजेस स्पेशली सर्वाइकल स्पाइन के लिए होती है, वो रेगुलर अगर आप करेंगे तो ऐसी दिक्कतें नहीं आती हैं। बैक भी जो आप ड्राइविंग करते टाइम बता रहे हैं कि पेन होता है, वो जनरली जर्क्स की वजह से होता है, जो आपको रोड पे जर्क्स लगते हैं। प्लस एक्सरसाइजेज अपन लोग करते नहीं हैं तो मसल वीक हो जाती हैं, या तो टाइट हो जाती हैं या वीक हो जाती हैं। दोनों ही चीज़ों में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप कंप्यूटर वर्कर हैं तो कुछ एक्सरसाइज आपको हर आधे घंटे में रिपीट करनी होती है, ताकि आपकी मसल्स और स्टिफ नहीं हो जाएं। सबसे पहले आपकी गर्दन को आगे लीजिए, सिर्फ गर्दन को, और इसी तरह गर्दन को पीछे लेके जाएं, फिर आगे लाएं। ऐसा 10 बार आगे, 10 बार पीछे लेके जाना है आपको। इसी तरह गर्दन को यूँ पीछे घुमाएं, जैसे अपन पीछे की तरफ देख रहे हैं किसी को, फिर उस तरफ घुमाएं। 10 बार इधर, 10 बार उधर, और ऐसा अपने कान को कंधे की तरफ लाने की कोशिश करें। कंधा नहीं उठाना है, सिर्फ कान। राइट, इसी तरह इस तरफ।
10-10 रिपीटेशंस ये कर लें, प्लस आपके शोल्डर्स को इस तरह आप मूव करें, सिंपल, ओनली शोल्डर्स। 10 बार ये करें। ये 4 मूवमेंट भी अगर आप हर आधे घंटे में कंप्यूटर वर्कर्स जो हैं कर लेते हैं तो उनको स्टिफनेस नहीं होगी और नेक के काफ़ी चीज़ों से फ्री रह सकते हैं वो दर्द से। जो फिजियोथेरेपी का, अगर आप ऑर्थोपेडिक की सर्जरी करा रहे हैं तो फ्रैक्चर्स, इंजरीज होती हैं, उसके बाद आपके पैर या जॉइंट्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, प्लास्टर के बाद मसल्स जो हैं वो पतली हो जाती हैं, तो मसल्स को मोटा वापस उसके शेप में लाना प्लस जॉइंट्स को फ्री करना, दोनों में फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो आपको सेम ब्रीथिंग का प्रॉब्लम आता है, ब्रीथिंग में वही आपको ब्रीथिंग जो हमारी रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी होती है वो रेगुलर करनी पड़ती है। तो कुछ सर्जरीज़ तो ये हैं, बाकी अगर स्पाइनल सर्जरीज़ कुछ होती हैं तो उसमें पैरालिसिस होने का प्रॉब्लम रहता है। पैरालिसिस से भी रिकवर होने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिजियोथेरेपी नहीं होती है तो कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स काफ़ी टाइम तक ठीक नहीं हो पाते, जो कि आई थिंक आधे टाइम में ठीक हो सकते थे। जी, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कंप्यूटर पे अगर हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, डेस्क पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा ब्रेक हमको लेना चाहिए उसमें, हर आधे घंटे में, और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज। तो आप हमारे दर्शकों को सर्दियों के लिए और क्या उपाय बताना चाहते हैं? सर्दियों में सबसे अच्छा है अगर आप वॉक पे जा सकते हैं तो मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो काफ़ी स्टिफनेस आपकी मॉर्निंग में ही ख़त्म हो जाएगी, तो दिन भर के जो आपके रोज़मर्रा के दर्द हैं वो वैसे ही कम हो जाएंगे। प्लस हर जॉइंट की कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं, तो आपके आसपास जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है एक बार जाके सीख के आ जाएं। अगर जनरल पेन है आपको, फिर रेगुलर आप अपने घर पे वो एक्सरसाइजेज करते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इतने महत्वपूर्ण बातें बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।